हल्कू और कुत्ता दोनों ही खेत में हैं। बहुत तेज़ सर्दी है और सोने का कई देर तक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नींद नहीं ले पाए और फिर एक रास्ता निकाला और घास फूस इकट्ठा किया और इधर दोनों ताप करने लगे। अलाव जला लिया इन्होंने और अब स्थिति ये है कि दोनों गर्व महसूस कर रहे हैं कि अब सर्दी क्या लगेगी। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूँगा। तो दोनों में इस तरह का संवाद सा चल रहा है कि देखते हैं इसको कौन पार कर लेता है। यहाँ किसान के जीवन में बहुत बड़ी जीविसा और जीवटता दिखाई दे रही है, क्योंकि रात का मौसम है, सर्दी बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी जो कृषक है, किसान है, वो परिस्थितियों का रोना नहीं रो रहा है। जैसे तैसे करके उनका सामना कर रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा जीवन जीने का प्रयास दोनों कर रहे हैं। मुन्नी से कल ने कह देना नहीं लड़ाई करेगी, यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। तो किसान ने देखो विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद के पल खोज लिए हैं। उस अग्नि के ऊपर से छलांग लगाई और काफ़ी गर्व महसूस किया कि देखो मैं इस शेर के ऊपर से निकल गया और बच भी गया। हल्कू ने कहा चलो चलो इसे सही नहीं, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। तो एक दो बार उसने उस अलाव जो था जल रहा था उसके ऊपर से स्वयं को वो कूदा और सफल भी रहा। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, व्यक्ति फिर भी चाहे तो दुख में भी सुख तलाश सकता है। और यहाँ देखो तलाशा है स्वयं किसान ने। गर्म राख के पास बैठा है और गीत गुनगुना रहा है। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। तो कुत्ता उसकी बहुत अच्छी सहायता कर रहा है। शायद नीलगायों का कोई झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। तो एक तरफ सर्दी परेशान कर रही है, दूसरी तरफ आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ उसकी आर्थिक स्थिति भी किसान को परेशान कर रही है। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। तो जबरा बहुत ही होशियार है, काफ़ी तेज़ तर्रार है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आठ मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ऐसा ही ये जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। तो इतनी तेज़ सर्दी में जैसे तैसे करके स्वयं गर्म हुआ था, आग जला रखी थी। अब सोच रहा है कि कौन जाएगा पशुओं को भगाने के लिए, और जबरा भौंक ही रहा है। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। तो पशु जो हैं, आवारा पशु वो चर रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला,
पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। तो बहुत तेज सर्द रात है, जैसे तैसे स्वयं को बचा रहा है और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। क्या करे अब हल्कू, इतनी तेज सर्द है। कुत्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। वैसे आक्रमण्य है नहीं, लेकिन परिस्थितियों ने उसको बना रखा है। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। तो चाहता था कि पशुओं को भगाए, लेकिन सर्दी जो है वो बहुत तेज़ थी। जैसे तैसे करके उसने रास्ता निकाला था और गर्म राख जो थी उसके पास अपना समय बिता रहा था और वहीं सो गया था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ? मड़ैया डालने से क्या हुआ कि आप यहाँ आ गए, यहाँ सो गए, लेकिन उससे मतलब क्या है? आप खेत को आवारा पशुओं से बचा ही नहीं पाए। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो इसने बहाना बनाया क्योंकि उसकी स्त्री थोड़ी गुस्से में है, तो उसने माहौल बदलने के लिए बहाना बनाया कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, मैं जैसे तैसे बच्चा हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, क्योंकि यही इनकी आशा की किरण थी। इसी से 2 रुपये ये जुटाते थे और घर खर्चा निकालते थे। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी उदास थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी कि अब अपना काम मजदूरी करके ही निकालना होगा। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। फिर भी देखो इसने, अब क्योंकि अनावश्यक रोने से, दुखड़े रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्वयं ही कह दिया कि चलो, जानवरों ने फसल तो चौपट कर दी, सत्यानाश कर दिया, लेकिन कोई ना, मजदूरी कर लेंगे। अब कम से कम यहाँ रात में ठंड में भागना तो नहीं पड़ेगा, सोना तो नहीं पड़ेगा। तो किसानों की जो दयनीय स्थिति है कि उनकी इतनी स्थिति ख़राब है कि वो स्वयं के लिए सर्दी में गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते हैं, और आर्थिक स्थिति ख़राब, और एक तरफ खेत में जो आवारा पशु हैं वो हमला कर रहे हैं, और सर्दी से बचने के लिए पूरे से कपड़े नहीं हैं। तो किसान परेशान होकर के सोच रहे हैं कि अब इससे तो मजदूरी ही अच्छी है।